नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो आज हम अपना कंप्यूटर का नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। कल हमने देखा था कि हमने कंप्यूटर के 62 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो हम अगला क्वेश्चन हमारा 63 क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63 क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल कंप्यूटरों को किस के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो जो पर्सनल कंप्यूटर हैं उनको नेटवर्क से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है उसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। जो बिजली बंद करने जो लाइट होती है वो चली जाने के बाद या बंद करने के बाद जिस मेमोरी में डाटा रहता है, जो मेमोरी डाटा सुरक्षित करती है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर का क्या काम होता है। जो प्रोसेसर का काम होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है, तो उसे प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक है। तो तृतीय पीढ़ी में जो यूज़ किया जाने वाला घटक है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 68 है, IMAC एक प्रकार का क्या है। तो IMAC जो है वो एक प्रकार का मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम लैपटॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था वो PDP-8 था। क्वेश्चन नंबर 72 है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था वो इंटेल 4004 था और जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था वो PDP-8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, IMB की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल अर्चना MCA पर आधारित है वो है PS2। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुराग क्या है। अनुराग एक सुपर कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अनुराग क्या है। तो अनुराग जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था। तो भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था HEC-2M। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है हमारा, कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस W का यूज़ किया जाता है जो हमारी वर्तमान विंडो खुली हुई होती है उसे बंद करने के लिए। वर्तमान विंडो को बंद करने, जैसे जो स्क्रीन हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर जो विंडो खुली हुई होती है उस विंडो को क्लोज़ करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और W का यूज़ करते हैं तो वो खुली हुई विंडो जो है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, डाटा इनपुट का माध्यम है। तो डाटा इनपुट का माध्यम है कुंजी पटल। क्वेश्चन नंबर 80 है, रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड होते हैं। तो रेलवे स्टेशनों पर जो प्रदर्शन बोर्ड होते हैं उन्हें क्या है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, डेट से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज़ के ऊपर छाप कर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे मुद्रण यंत्र यानी प्रिंटर कहते हैं। तो हिंदी में मुद्रण यंत्र और इंग्लिश में उसे हम लोग प्रिंटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, डैश 0 और 1 बिट के संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देती है उसे क्या कहते हैं। उसे मॉडेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हैं, जो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं वो क्या बनाते हैं, वो अपना डाटा देखना या प्रिंट करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति इसे कीबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड के द्वारा होता है। 86 क्वेश्चन है स्कैनर डाट स्कैन करता है। स्कैनर क्या करता है? स्कैन क्या होता है? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। क्वेश्चन नंबर 87 आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले उसे आउटपुट कहते हैं। 88 क्या है? वीडीबी का संरचित रूप क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 89 कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? उसे डिलीट का बटन दबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन क्या है? डिस्प्ले डिवाइस का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 91 किसी चित्र को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, वो स्कैनर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जॉयस्टिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है MICR को अत्यधिक प्रयुक्त किया जाता है बैंकिंग में। हमारी जो बैंक की पासबुक होती है उस पर MICR कोड छपा होता है और MICR का फुल फॉर्म होता है मेटल इंक कैरेक्टर रीडर, मेटल इंक कैरेक्टर रीडर। 94 नंबर क्वेश्चन है प्लॉटर किस प्रकार का उपकरण है? प्लॉटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 94 है OCR में सी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो OCR में सी का संक्षिप्त रूप जो है वो है कैरेक्टर। वैसे OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 96 है, अभी जो हमने आपको बताया MICR, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मीटर नहीं होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है OCR में सी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो OCR में सी का जो है वो कैरेक्टर होता है, O का ऑप्टिकल होता है, सी का कैरेक्टर और R का रीडर होता है। 96 का होता है डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने में उपयोग किया जाता है तो वो कीबोर्ड होता है। 97 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है। 98 टाइप कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टाइप कुंजी जो होती है वो पैराग्राफ इंड किया जाता है, उस जब आप वर्ड पे काम करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 99 है टेक्स्ट को पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? उसे होम कुंजी को दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा किसी फाइल को कट करने के लिए कीबोर्ड कमांड देता है तो कंट्रोल X की कमांड दी जाती है तो उस फाइल को कट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाता है तो यह किस ग्रुप में निर्धारित करता है? इसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो वो CPU होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, इन्हें हार्डवेयर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है डाटा स्थायी रूप से कहाँ सेव होता है? तो डाटा स्थायी रूप से जो सेव होता है वो रोम में होता है। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है उसे प्रोग्राम भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 106 है प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2, इसमें हमने अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए और नेक्स्ट सेट जो हमारा कल आएगा उसमें भी हम अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।